बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी काली मिर्च मटन कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली ये रेसिपी छोटे बच्चे हों या फिर बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और रमज़ान में दावतों में बनाएं इसको या फिर आप इसको सहरी स्पेशल के लिए बनाएं। परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रेशर कुकर मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया और इसमें आधा कप मैंने शामिल कर दिया कुकिंग ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो एक दालचीनी का टुकड़ा, छोटे साइज़ के दो मैंने बड़ी इलायची ले ली हैं। अगर बड़े साइज़ की हो तो एक शामिल कर लें। 5 से 7 मैंने लौंग शामिल किए हैं और उसके साथ साथ एक बड़े साइज़ की हमने प्याज शामिल किया। लेकिन आज मैंने बिल्कुल दरमियानी सी रखी हुई है और हल्का सा कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई करना है। चमचे को मुसलसल चलाते जाएंगे ताकि तमाम प्याज़ों पे एक जैसा कलर आए और इस तरीके से लाइट कलर, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं होने देंगे। तो जैसे इस तरीके से हल्का सा चेंज होगा, साथ ही साथ मैं इसमें शामिल कर दूँगी 2 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पिसा हुआ। लहसुन अदरक शामिल करने के बाद तकरीबन आधे सेकंड तक हमने इसको फ्राई करना है ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और आधे सेकंड के बाद मैंने इसमें शामिल कर देना गोश्त। यहाँ पे मैंने मटन लिया है 700 ग्राम और हड्डी के साथ लिया है। आप चाहें तो इस रेसिपी को बीफ के साथ भी बना सकती हैं। और यहाँ पे मटन शामिल करने के बाद अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है। इतनी भुनाई करनी है कि मटन का जो कलर है ये बिल्कुल चेंज हो जाए। और यहाँ पे हमने चूल्हे की आंच थोड़ी सी तेज़ मैंने कर दी है और तेज़ आग पे जो मटन का पानी है ना, अपना पानी जो छोड़ेगा मटन, ये खुश्क होने तक हमने इसको फ्राई करना है। साथ ही साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगी तकरीबन 10 से 12 हरी मिर्चें, जिनको थोड़ा सा मैंने ब्लेंडर में पानी डाल के पेस्ट बना लिया। और इस मटन कढ़ाई की खास बात यह है कि इसमें बहुत कम मसाले जाएंगे। हरी मिर्च और सिर्फ काली मिर्च का हमने इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करने के बाद मज़ीद 1 से 2 मिनट तक हमने इसकी भुनाई करनी है। और उसके बाद अब हमने जो कि इसको गलाना है, तो मैं इसमें शामिल करूँगी 1.5 गिलास के करीब पानी। मटन जो है ये तकरीबन प्रेशर कुकर में 12 से 14 मिनट में गल जाता है, तो इसलिए पानी थोड़ा सा कम ही जाएगा। इसके मुकाबले में जो बीफ है वो 18 से 20 मिनट लेता है, तो उसके लिहाज से आपने पानी शामिल करना है। तो 1.5 गिलास पानी शामिल करने के बाद इसको प्रेशर को बंद करके, तो इसकी जब विसल बजना स्टार्ट होगी तो 14 मिनट का मैंने टाइम रखना है। 14 मिनट के बाद जब मैं इसको प्रेशर को खोला है तो पानी जो है वो थोड़ा बहुत इसमें मौजूद है। अब इसको गोश्त को मैंने एक खुले मुंह वाले बर्तन में निकाल लिया। अब इसकी अच्छे से इसमें भुनाई करेंगे। ये जो पानी है ना, इसका अपना पानी ये खुश्क होने तक हमने इसको पकाना है। और उसके बाद हमने मज़ीद इसमें चीज़ें शामिल करनी है। चूल्हे की आंच मैंने दरमियानी रखी हुई है। जैसे इसका पानी अपना खुश्क होगा, चूल्हे की आंच हल्की करके 1 कप फेंटी हुई दही में शामिल कर दूँगी। दही जो है ये खट्टी नहीं होनी चाहिए। दही शामिल करने के बाद चूल्हे की आँच मैंने थोड़ी सी हल्की रखी हुई है। जैसे ये पकना शुरू होगी तो उसके बाद मैंने चूल्हे की आंच को तेज़ करना है। यहाँ पे इस कढ़ाई की थोड़ी सी मुझे ग्रेवी चाहिए, तो इसलिए मैंने दही की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा इसमें रखी है। अगर आपको ग्रेवी कम चाहिए हो तो फिर आप आधा कप इसमें शामिल कर सकते हैं। और अब यहाँ पे पकना शुरू हो गया। चूल्हे की आंच मैंने थोड़ी सी तेज़ कर दी है। अब मसाले शामिल करते हैं। तो मसालों में तकरीबन आधा चाय का चम्मच मैंने पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया शामिल कर दिए। और इसके साथ साथ इसमें नमक जो है, अच्छा मैं दिखाना आपको भूल गई थी, जब मैंने गोश्त को गलाने के लिए पानी शामिल किया था ना, उस टाइम मैंने इसमें 1.5 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया था। नमक आप अपने टेस्ट के लिहाज से शामिल करिएगा। और काली मिर्च हमने इस स्टेज पे शामिल पकते टाइम नहीं डालनी, बल्कि एंड पे हम शामिल करेंगे ताकि हमारी कढ़ाई का जो कलर है ना वो ख़राब ना होने पाए। तो थोड़ी देर पकने के बाद एंड पे मैं शामिल करूँगी 4 अदद हरी मिर्चें और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें शामिल की है काली मिर्च कूटी हुई। काली मिर्च जो है वो आप जब भी शामिल करें कढ़ाई में तो आप उसी टाइम ताज़ा पीस के शामिल करिएगा। इससे जो कढ़ाई का टेस्ट है ना बहुत ही कमाल का आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत इसमें जो ग्रेवी बची है इसको थोड़ा सा खुश्क कर लेंगे। चूल्हे की आंच तेज़ कर दी थी और इस स्टेज पे माशाल्लाह से आप देख सकते हैं अब यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार ये कढ़ाई तैयार हो चुकी है। लेकिन एक इंग्रेडिएंट जो है वो हमने मज़ीद इसमें शामिल करना है। एंड पे मैं इसमें शामिल कर दूंगी लीमू का रस, तकरीबन 2 से ढाई खाने के चम्मच। आप बड़े साइज़ का लीमू हो तो हाफ़ ले लें और छोटे साइज़ का हो तो एक नॉर्मल साइज़ का जो लीमू है वो उसका रस इसमें जाएगा और बहुत ही मज़ेदार जो है वो इसका टेस्ट निकल के आएगा। और यहाँ पे माशाल्लाह से हमारी काली मिर्च मटन कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और चूल्हा बंद करने से पहले थोड़ी सी मज़ीद काली मिर्च मैं इसमें शामिल कर दूँगी और माशाल्लाह से ज़बरदस्त टेस्ट और ज़बरदस्त कलर के साथ हमारी ये मज़ेदार सी काली मिर्च कढ़ाई, आप इसको रमज़ान में दावत
दावतों में बनाएं या ईद की दावतों में बनाएं या फिर आप सहरी स्पेशल में इसको बनाएं। कम मिर्च मसालों के साथ ही बनती है और टेस्ट में बहुत ही कमाल की ये लगती है। तो रोटी, पराठा, नान किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो इस ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।